हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। देश और प्रदेश में कृषि कानूनों को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सरकार कानूनों को किसान हितैषी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इन्हें किसान विरोधी बता रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी ने 3 काले कानून पास करके प्राइवेट कंपनियों के लिए किसानों की फसलें खरीदने के रास्ते खोल दिए हैं। प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी प्रदेश का माहौल खराब करने और जनता को भड़काने आ रहे हैं। ओपी धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और प्रदेश के किसानों के लिए कई लोक कल्याण योजनाएं चलाई हैं, जिसके बाद किसान मालामाल होंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल फसल खरीद का मुआयना करने सिवानी मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। कैथल में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कृषि कानूनों के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में कार्यकर्ता और किसान पहुंचे। सरकार पर सुरजेवाला ने निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 15 दिनों से किसान अपनी धान बेचने के लिए मंडी में खड़े हैं, लेकिन सरकारी रेट पर किसी भी किसान की धान की खरीदी नहीं हुई। हाथरस की हैवानियत पर अब सियासत गरमाने लगी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बीच में रोक लिया गया। अनिल विज ने इसे कोरी राजनीति करार दिया। हाथरस गैंगरेप मामले में आरोपियों को सजा दिलाने की मांग तेज हो गई है। प्रदेश में अलग अलग जिलों में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर रोष जताया। हिसार में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से शुरू होकर फव्वारा चौक तक निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने फव्वारा चौक पर हिसार रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑफिस के बाहर धरना दिया। गोहाना में लोगों ने वाल्मीकि चौक पर इकट्ठा होकर कैंडल मार्च निकालते हुए शहर के अंबेडकर चौक तक प्रदर्शन किया। धान की खरीद शुरू न होने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। अंबाला हिसार हाईवे के बीचों बीच बैठे किसान धान की खरीद शुरू करने की मांग उठा रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कृषि कानूनों को एक बार फिर से काला कानून करार दिया। कहा कि अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो देश कॉरपोरेट का गुलाम हो जाएगा। सिरसा में किसानों के समर्थन में कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने ट्रैक्टर यात्रा निकालकर अपना विरोध जताया। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज गांधी जयंती के मौके पर बहादुरगढ़ में कांग्रेस ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। नीलोखेड़ी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गोल मार्केट नीलोखेड़ी पर धरना दिया। फतेहाबाद में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ता ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर रोष जुलूस निकाला। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस की ओर से कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने रतिया में प्रदर्शन किया। लोहारू में भी कांग्रेस कार्यकर्ता कृषि कानून के विरोध में नजर आए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर सरकार वाकई में किसान हितैषी है तो एमएसपी की गारंटी दे, मंडी व्यवस्था को बहाल रखे।
गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस ने गोहाना में भी कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना देते हुए कानून का विरोध किया। टोहाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार को तानाशाही सरकार करार दिया। कृषि कानून के विरोध में नारेबाजी की। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल पर जा रहे किसानों को शुक्रवार को कुंडली बॉर्डर पर पुलिस ने रोका, जिसके बाद किसान और पुलिस के बीच काफी देर तक तनातनी बनी रही। दरअसल 2 अक्टूबर को हर साल बड़ी संख्या में किसान दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन शुक्रवार को कुंडली बॉर्डर पर पहुंचते ही पुलिस ने किसानों को रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया। पांचवें अनलॉक में भी पंजाब हरियाणा कोर्ट न खुलने पर वकीलों में भारी रोष है। वकीलों का कहना है कि 5वें दौर के अनलॉक में काफी कुछ खोल दिया गया, सिनेमा भी खोल दिए गए, लेकिन कोर्ट नहीं खुले। वकीलों ने कहा कि कोर्ट बंद होने की वजह से काफी वकील परेशान होकर चंडीगढ़ छोड़कर चले गए। वकीलों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 12 अक्टूबर से अदालतें नहीं खुलती तो वकीलों को मजबूरन भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। देश के राष्ट्रपिता और हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने वाले महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती पर सिरसा से विधायक एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा ने बापू को याद किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। शास्त्री जी को भी याद करते हुए सिरसा विधायक एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा ने लिखा कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले जनसेवा की प्रतिमूर्ति और साहसिक नेतृत्वकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर सादर नमन। राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित उनका व्यक्तित्व हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत है। गांधी जयंती के मौके पर यमुनानगर के जगाधरी स्थित कुंडी तालाब पार्क से स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कुंडी तालाब पार्क और हनुमान गेट से स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सफाई अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छता को अपनी आदत बनाएं। वहीं कैथल के जवाहर पार्क में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा द्वारा प्रस्तावित स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया। कैथल के फतेहाबाद की खबर, पराली जलाने वालों पर कार्रवाई से इनकार कर दिया है। पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग ने बोर्ड के डायरेक्टर ने कहा है कि हमारे पास मैन पावर कम है। इसके अलावा एनजीटी और दूसरे कमेटियों की ओर से पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के तहत कृषि विभाग में राजस्व विभाग पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई करता रहा है और जुर्माना वसूली करता रहा है। इसलिए कृषि विभाग और राजस्व विभाग ही किसानों के खिलाफ अपनी कार्रवाई करने में सक्षम है। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी इन आदेशों के बाद हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई में देरी हो रही है। फतेहाबाद जिले में बुधवार को 10 जगहों पर पराली जलाई गई है। फतेहाबाद के रतिया और टोहाना इलाके में पराली जलाने का मामला सामने आया है। उपायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी, एसडीओ, ग्राम सचिव, सरपंच और नंबरदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उपायुक्त ने कहा कि पटवारी और ग्राम सचिव को निर्देश दिए हैं कि किसी भी क्षेत्र में आगजनी की घटना होती है तो 30 मिनट के अंदर अंदर नोडल अधिकारी को खबर करें। प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश में गरीब लोगों के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने का ऐलान किया गया, लेकिन गरीब अभिभावकों को निजी स्कूल की मनमानी के चलते इन स्कूलों का फायदा होता नहीं दिख रहा। कोरोना काल के दौरान बंद रहे निजी स्कूल संचालक टीसी देने के नाम पर अभिभावकों से मोटी फी वसूल रहे हैं। अभिभावक स्थानीय शिक्षा विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इस मामले में जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि निजी स्कूल संचालकों द्वारा टीसी देने के नाम पर मोटी फी वसूली की शिकायत आ रही है, जिन शिकायतों का कार्यालय द्वारा समाधान भी किया जा रहा है। कोरोना काल में शिक्षा बोर्ड ने भावी अध्यापकों के चयन के लिए स्टेट परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी है। 21 और 22 नवंबर को ये परीक्षाएं होंगी।
शिक्षा बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि इन परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी गई है। कोरोना काल में जो चुनौती है उससे भी निपटना है। प्रदेश में ओवरलोडिंग एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस ओवरलोडिंग के चलते हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं। प्रशासन इन पर लगाम लगाने की बात करता है। सोहना के गांव टैठड़ में रास्ते के विवाद को लेकर सरपंच और पूर्व सरपंच के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। मौजूदा सरपंच ने जेसीबी को बुलाया, रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि बाद में विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। कुरुक्षेत्र में मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवाई बेचने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हजारों नशीली दवाइयां यहां से बरामद की है। उधर कुरुक्षेत्र पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सदर पुलिस थानेसर ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मेडिकल शॉप चलाने वाले किशोर को धर दबोचा और उसके कब्जे से 75,000 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। करनाल के नगला मेगा गांव में सीएम फ्लाइंग और कृषि विभाग की टीम की ओर से फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। फैक्ट्री से सीएम फ्लाइंग और कृषि विभाग की टीम को कीटनाशक दवाइयां मिली हैं। आपको बताएं, जो कीटनाशक दवाइयां मिली हैं उसका लाइसेंस फैक्ट्री प्रबंधन के पास नहीं है। प्रबंधन का कहना है कि उनके पास मार्केटिंग का लाइसेंस है, इसलिए सैंपल के लिए यहां दवाइयां रखी हुई थी। गोहाना शहर में चोरों का आतंक लगातार जारी है। ऐसा लगता है कि चोरों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। गोहाना की सोनीपत चुंगी के पास आधी रात को एक चोर कार को उड़ा ले गया। सुबह कार मालिक ने चोरी की घटना की कंप्लेन पुलिस को दी। वही मामले में गोहाना सिटी थाने के एसएचओ महिपाल ने बताया कि मामले में कार मालिक के बयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। करनाल नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे के बाद ट्रक का अगला हिस्सा और बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। फटाफट हरियाणा में यहीं रुकेंगे। नमस्कार।